उसमें अगर मुस्लिम समुदाय को देने की बात लिखी हो बता दो। देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चुनाव में तुम धर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, और ये धर्म का प्रयोग कर रहा है चुनाव आयोग, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने कहा था, इंडिया अलायंस से क्यों घबरा रहे हो अगर आपकी 400 पार आ रही है, क्यों इतनी घबराहट है? घबराहट इसलिए है, कुछ नहीं कहा उन्होंने, कांग्रेस ने जो कहा है उनके मैनिफेस्टो से नरेंद्र मोदी घबरा गया, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो से। उसमें जो ये कहा गया है, मनमोहन सिंह की बात को भी झूठ फैला रहा है और ये मंगलसूत्र वाली बात भी झूठ फैला रहा है। ये झूठ है। देखिए गुलाम अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, और देश का जो चुनाव आयोग है वो आज की तारीख में चुनाव आयोग नहीं, गुलाम। पहला अधिकार किसका? बीजेपी की नजरों में अधिकार है उसके उद्योगपतियों का, अडानी और अंबानी का, हिंदू का नहीं है। ये 20-25 हिंदू को मानती कहाँ है? कौन मान रहा है हिंदू को? बताइए। वो हिंदू नहीं था जब इसके जो अंकिता भंडारी है वो हिंदू नहीं थी क्या? हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? बनारस की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? राजस्थान की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? मेरठ की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? गाजियाबाद की 4 साल की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? उन्नाव की बेटी हिंदू नहीं थी क्या? लखीमपुर खीरी में बीजेपी वाले उसका चीर हरण कर रहे थे, वो हिंदू नहीं थी क्या? बीजेपी का हिंदू मैं बता देता हूँ, जब वोट पड़ेंगी तो वो देश के सब लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट खत्म हो जाती है तो फिर छुआछूत बढ़ जाती है। जो लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी, और जो संविधान प्रेमी है, अन्य जो संविधान प्रेमी है, वो इस संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए, और किसान अपनी MSP के गारंटी के कानून के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए, महिला अपने सम्मान के लिए, कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए, और छोटा व्यापारी GST से छुटकारा पाने के लिए इस बार चुनाव के मैदान में है, और वो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है, और जब देश की जनता खड़ी हो जाती है वो सत्ता बदल देती है। और इस बार देश की जनता स्वयं चुनाव लड़के, और वो देख रही है, जनता ये नहीं देखती हमें किसे जिताना है, देश की जनता ये देखती है हमें किसे हराना है। और इसी बात से नरेंद्र मोदी घबराहट में है कि ये चुनाव जनता क्यों लड़ रही है। उसमें अगर मुस्लिम समुदाय को देने की बात लिखी हो बता दो। देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, देश को झूठ, ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, अब देश की जनता उन झूठे जुमलों में नहीं आ रही है। और जब देश की संपत्ति 10-15 लोगों पे, 20 लोगों पे है, और देश की 70%, 80%, 90% जनसंख्या गरीब है, तो क्या अडानी अंबानी को टैक्स देने का अधिकार नहीं है? टैक्स नहीं दोगे देश को? क्यों इनका कर्जा माफ हो रहा है? अगर इनका कर्जा माफ हो सकता है तो देश के किसान मजदूर का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? तो कांग्रेस ने फिर किसे टारगेट किया? किसको कह रहे हैं कि संपत्ति मैनेज करेंगे? कुछ नहीं कहा उन्होंने, कांग्रेस ने जो कहा है उनके मैनिफेस्टो से नरेंद्र मोदी घबरा गया, इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो से। उसमें जो ये कहा गया है कि देश के किसान को MSP पे गारंटी का कानून दिया जाएगा, उसमें यह कहा गया है कि देश के गरीब परिवार की हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल, यानी 8-8.5 हजार रुपए पर मंथ दिया जाएगा। उससे ये घबरा रहे हैं कि गरीबों को क्यों बांट रहे हैं, गरीब खड़े हो जाएंगे, गरीब महिलाएं जो है वो अपना घर चलाने लगेंगी, उस पर 4 पैसे बच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश के हर बेरोजगार व्यक्ति को 1 साल तक उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग का 8-8.5 हजार रुपए पर मंथ कंपलसरी उसे दिया जाएगा। रोजगार भी मैनेज हो गया, महिलाओं के लिए भी उन्होंने दे दिया, किसानों के लिए भी दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि जो उद्योगपतियों को हम ये नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहा है, वो उद्योगपतियों को ना दे करके हम देश के किसान और गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। इससे वो घबरा गया कि ये तो सारे जो वोट बैंक था ये तो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा। मैं तो आज तक इन्हें जुमलों में और हिंदू मुसलमान में लड़ाता ला रहा था, कब्रिस्तान शमशान में लड़ाता ला रहा था, अब मैं उद्योगपतियों को कहां से दूंगा? तो ये इससे घबराहट है उसे, और इसी घबराहट के अंदर देश की जनता खड़ी होती है। और ये नहीं है, मोदी जी को घबराहट हो गई है कि जो SC ST OBC वाले जो वोटर था बीजेपी का, वो अब समझ गया कि हम तो कई धोखेबाज के साथ थे, तो वो वोट इकट्ठा ना हो जाए, तो उन वोटों में ध्रुवीकरण करने के लिए, उन्हें धर्म में उलझाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में OBC है, छत्तीसगढ़ में है, कई जगह बता रहे हैं कि हम ऊंचे ऊंचे पदक भेज रहे हैं। कौन है?
जो मध्य प्रदेश में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो राजस्थान में है, ये लोग कौन है? तो रबड़ की स्टाम्प है। लेकिन कौन ओबीसी जानता तो है? है, हैं? ओबीसी तो है। तो ऐसे ओबीसी तो सब जगह है, उससे क्या हो रहा? आज देश ओबीसी तो वो उपराष्ट्रपति भी है, जो हाथ जोड़ के ऐसे करके खड़ा है। और आदिवासी तो महिला राष्ट्रपति भी है, कि देश का प्रधानमंत्री बैठा है और आदिवासी राष्ट्रपति देश भारत की प्रथम नागरिक खड़ी है। ये कहाँ सम्मान करता है किसी का? अगर वो ओबीसी थे, अगर एससी का इतना ही सम्मान करते हैं, तो जब आपने पार्लियामेंट का शिलान्यास किया तो उसमें एससी को बुलाया क्यों नहीं, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को? कि पहला अधिकार मुस्लिमों का है। नहीं है, उस मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा। झूठ है, और झूठ बोलने में बीजेपी सबसे माहिर है। मनमोहन सिंह की बात को भी झूठ फैला रहा है, और ये मंगलसूत्र वाली बात भी झूठ फैला रहा है। ये झूठ है ताकि देश की जनता का ध्यान इस देश के मुद्दों से, अपनी समस्याओं से हट जाए। क्योंकि देश की जनता इस बार जो चुनाव लड़ रही है, वो देश की जनता लड़ रही है और अपने मुद्दों पर लड़ रही है, और उसी से नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी 4 जून को वापस गुजरात जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में भी तो यही दावा किया जा रहा है कि 375 प्लस आ रही हैं, 400 के आसपास आ रही हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? अगर जब तुम्हारी इतनी आ रही है तो तुम देश में नफरत क्यों फैला रहे हो? देश में हिंदू मुस्लिम क्यों फैला रहे हो? कांग्रेस से इतना क्यों घबरा रहे हो? इंडिया अलायंस से क्यों घबरा रहे हो? अगर आपकी 400 पार आ रही है तो क्यों इतनी घबराहट है? घबराहट इसलिए है कि देश में जो पहला चरण हुआ है 102 सीट पे, 101 सीट पे, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो इसलिए ये घबरा रहे हैं कि हवा निकल गई तुम्हारे सारे नारों की, जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जनता, देखिए, देश के अंदर संविधान सबसे जरूरी है। देश में संविधान नहीं होगा तो कुछ नहीं बचेगा, और उसी संविधान को बचाने के लिए देश की जनता एक साथ आ गई है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, और साथ में जो संविधान प्रेमी है, वो सब एक साथ आ चुके हैं। और इस बार चाहे कुछ हो, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। लेकिन जो मोदी जी आरोप लगा रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वो मुस्लिम धर्म के आधार पर देना चाह रही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में चुनाव आयोग की नाम की संस्था नहीं बची, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चुनाव में तुम धर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, और ये धर्म का प्रयोग कर रहा है चुनाव आयोग, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने कहा था, वो सब बात साबित कर दी चुनाव आयोग ने। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई व्यक्ति अगर नियुक्त करेगा तो तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव आयोग में शिकायत गई और चुनाव आयोग चुप बैठा। लेकिन चुनाव आयोग तो विचार कर रहा है ना। क्या विचार करना है? अरे हमारी गाइडलाइंस है, जब हमें पता है कि इस शब्द को बोलने पर हमारी ये सजा है, तो उसमें विचार क्या करना है? तो शब्द भूल गया, वीडियो सामने आ गई, शिकायत आ गई, तो तुम अब भी कार्रवाई करने पे विचार करोगे। 6 दिन विचार करोगे तो चुनाव निकल जाएगा। फिर क्या कार्रवाई करोगे? फिर तुम्हारे हाथ में कोई पावर ही नहीं रहेगी। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा? नहीं करेगा। देखिए, गुलाम अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, और देश का जो चुनाव आयोग है वो आज की तारीख में चुनाव आयोग नहीं, गुलाम आयोग है, और गुलाम अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। क्या लग रहा है आपको, अब तक चुनाव आयोग को एक्शन ले लेना चाहिए था? उसी समय एक्शन ले लेना चाहिए था, और परमानेंट इस पे बोलने पे पाबंदी लग जानी चाहिए थी, रैली करने पे पाबंदी लग जानी चाहिए थी। क्योंकि देश चुनाव है, चुनाव भाईचारे का है, लोकतंत्र का पर्व है, और तुम पर्व में नफरत फैला रहे हो। अरे जनता है, आपको पसंद करेगी, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी दूसरे को पसंद करेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये थोड़ा ही है कि तुम नफरत फैलाओ, सत्ता के लिए तुम नफरत फैलाओ। तो जो आदमी सत्ता के लिए नफरत फैलाएगा वो इस देश में अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले मुस्लिमों को पहले दिया जाता था, लेकिन हिंदुओं के जो कार्यक्रम थे वो रुक जाते थे। क्या वाकई में ऐसा होता था क्या? क्यों, हिंदुओं के कौन सा कार्यक्रम होगा? एक कार्यक्रम बताओ ना कभी रुका हो, है कोई? यार 20 आदमी 100 आदमियों का कार्यक्रम रोक देंगे क्या? ये तुम्हारी दे तो ये बुद्धि तो आप पत्रकार हो, आप अपनी भी लगाया करो ना, कि 20 आदमी 80 आदमियों का काम कैसे रोक देंगे? ये नफरत फैलाने वाली है, ये चुनाव के दौरान नफरत फैलाने वाली है। तो क्या जितनी बातें आप नकार रहे हैं, क्या सारी झूठ बोलेंगे मोदी जी ने? एक भी बात, कभी सच बोलता है क्या देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलता, हमेशा झूठ ही बोलता है। आप देखो ना, देश को कहा गया कि 15 करोड़ रुपए दी जाए, वो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएंगे, ये जुमला हो गया। 2 करोड़ देश के युवाओं को हर साल रोजगार दिए जाएंगे, ये जुमला हो गया। किसान की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, ये जुमला हो गया। हर परिवार के सर पर छत होगी, ये जुमला हो गया।
महिलाओं का सम्मान होगा, अपमान हो रहा है, ये जुमला हो गया है। कोई एक बात तो बताओ ना। अच्छा जैसे लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे चाहे राम मंदिर हो या धारा 370 वो तो काम किया है ना। क्या और फिर इसी तरीके से उन्होंने वादे किए देखिए, राम मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। 370 भी हटा उससे दिए। देश को क्या मिला? उससे देश को क्या मिला? तुझे क्या मिला? जिन SC ST OBC की बात कर रहे हो, उसे धारा 370 से या राम मंदिर से उसको क्या मिलेगा? वो SC ST OBC का उसमें पुजारी बनेगा या उसको वहां दुकान दी गई है? क्या हुआ? मंदिर में घंटा मत बजवाओ, रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, किसान की उसके MSP की गारंटी का कानून दो। इन पे आओ ना, युवाओं को रोजगार दो, उससे काम चलेगा। आप क्या कर रहे हो? आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हो। इस जब से नरेंद्र मोदी बना है देश का प्रधानमंत्री 2014 से, और 2024 में आप खड़े हो, अब तक 1 लाख से ज्यादा देश का किसान आत्महत्या कर चुका है कर्जे में दब। आखिर में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि जनता आपको सुनती है देश की जनता से एक ही अपील है कि ये देश का शायद आखिरी चुनाव ना हो जाए, उसे बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए आप जो है इंडिया गठबंधन को वोट दें। चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया।